खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। लक्ष्मी चेतराम बताओ, उम्र 70 सेक्टर 9 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। गुनीदर, उम्र 60 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो मैं सभी हिंदू सनातन से कहता हूँ कि गंगा अपना जीवन का पानी है, एक बूंद सिंचाने की कहानी। मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तेरी लहर लहर से लिखी है मेरे देश की अमर कहानी। सीताराम बोला। मेरे घर के आगे मोहन एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी। जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए। जय श्री राधे, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अबे क्या लिया है बे? किसी को बहुत लोग भूखे पड़ेगा। अबे बंद कर दो ना, बाद में कर लेना।
नदी किनारे यह घरों का घर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नवाजा गया है। ये घर कौन कहता है कि जन्नत आसमान में होती है? आभा नेरी में तो जमीन तले यह बसती है। चांद बावरी के हर कदम पर है एक शीतल एहसास। यहाँ की वास्तुकला अपने आप में है एक मिसाल। देखना है कुछ अलग तो यहाँ जरूर आना, लेकिन शाम 6 बजे से पहले घर को लौट जाना। काला जादू और कई रहस्य हैं यहाँ। ये भूतों का घर मशहूर है। यहाँ की आप भी आइए और घूमिए। राम धरोगी बैठे सब काम हो जाए, सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी भक्ति है, क्या है। राम चलो बाबा।
अभी भजन है राम श्री राम का। इस समय पूरा माहौल ही भगवान श्री राममय है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, और हर तरफ उन्हीं के नाम का जयकारा है। जय श्री राम, जय श्री राम। साथ में आप लोग भी जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। नैया हमारे डगमग डोले, नैया हमारी डगमग 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 नैया हमारी डगमग डोले, बीच भंवर में टूट न जाए पतवार। हे गंगा मैया धीरे बहो, रे गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो ओ मैया धीरे बहो, धीरे बहो ओ मैया धीरे बहो। मेरे रघुवर जीवन संतों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद संतों ने कच्चा सीधा लिया और सीधा लेने के बाद जब चलने लगे तो कहने लगे देवी ये धर्मात्मा अजामिल का घर है। तो महाराज समस्या ने कहा कि ये धर्मात्मा अजामिल का नहीं, पापात्मा अजामिल का घर है। संत प्रसाद ले गए और महाराज कच्चा सीधा ले जाकर के प्रसाद को सिद्ध किया और सिद्ध करने लगे कि हम हैं संत और हमारा काम है जगत कल्याण करना। और आज हम अजामिल के घर का भोजन कर रहे हैं और आज हम अजामिल पर ऐसी कृपा करेंगे कि अजामिल के नाम के आगे जो परमात्मा है वो फिर से दिव्यात्मा में हो जाए। क्योंकि महाराज संतों का काम है लोगों की स्थिति सुधारना, लोगों के अंदर भगवान की भक्ति प्रेरित करना। और संतों ने कहा कि यदि मैंने अजामिल के हृदय से भगवान की भक्ति ला दी, अजामिल के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत कर दी, तो आज हमारा भोजन पाना सिद्ध हो जाएगा। और महाराज संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद प्रातः काल स्नान किया और स्नान करने के बाद जब चलने लगे तो पहुंच गए अजामिल की पत्नी के पास और गए और जा करके कहने लगे कि बहुत ही हम जा रहे हैं। तो अजामिल की पत्नी ने प्रणाम किया और महाराज संतों ने कहा कि देवी हम आपके यहाँ भोजन किए हैं। तो ब्राह्मण गुरु को जब भोजन कराया जाता है तो महाराज उसके लिए भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो महाराज अजामिल की पत्नी ने कहा कि देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो महाराज संतों ने कहा कि मुझे आपसे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे मुझे दक्षिणा के रूप में एक संकल्प चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कौन सा संकल्प? तो महाराज संतों ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम अजामिल तुम
नहीं आएगा तो समझ जाओ, जब सब्जी में नमक नहीं होने से सब्जी का स्वाद नहीं जैसे आता है, ठीक इसी प्रकार इस मनुष्य देह में यदि भगवान की भक्ति नहीं होगी तो ये मनुष्य का शरीर बेकार। बोले दानिर न पानिर न तु कंकनेन अभिभाति काया न तु चंदनेन। बहुत सुंदर चंदन लगा, माथा रखो, गलऊ चंदन लगा दिया, बहुत सुंदर सुंदर हाथ में कड़ा पहनो, भगवान का भजन और भगवान की भक्ति और गुरुजनों की सेवा कतई न करो तो उस शरीर से कोई मतलब नहीं, ऐसी साज सज्जा से कोई मतलब नहीं है। वो सब करते हैं। बोले जे नहीं करही राम गुण गाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जे करही राम गुण गाना, कोई जी है सुधा दुर जी है समाना, जी है सदा गुर जी है समाना। जो अपने मुख से अपनी जीवा से भगवान का कीर्तन नहीं करते, उनका भजन नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं तो उनकी जीव जीव नहीं है। बोले उनकी जीव मेढक के जीव के समान कर्म करने वाली जीव है। बोले नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, जो कबहू मेला में नहीं आए, कबहू कुंभ में स्नान नहीं किया, कभी तीर्थे नहीं किया, कभी संतों के दर्शन नहीं किए, किसी मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं किए, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। बोले लोचन मोर पंख जिमिले था, लोचन मोर पंख जिमिले था। इन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, ब्राह्मणों के विद्वानों के भगवान के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं है, मोर पंख के समान उनकी आंखें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है कि देखने में तो सुंदर है लेकिन उनका मतलब सुंदर नहीं है। बोले लोचन मोर पंख जिमिले, और जे नहीं सुनही राम गुण गाना, जे नहीं सुनही राम गुण गाना, ये भगवान जो भगवान
नहीं सुनते हैं तो उनके कान क्या है? बोले श्रवण रंध अहि भवन समाना। श्रवण रंध अहि भवन समाना।